मौत में ही सब धंधा करते हैं। आप क्या फाइंडिंग है? आप थाने में हैं, आप हॉस्पिटल में गए, आप गांव में भी गए हैं जहां मातम पसरा हुआ है। सर 2-3 बात बहुत क्लियर कहूं। पहले विधवा समूह आया है, उनसे यह पूछिए कि रामसारथ राय के घर में दारू पकड़ा था, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया था, और इसके पहले इसी छपरा में 4 बार घटना घटी है। अनिल सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? अनिल सिंह, धनंजय सिंह कौन है? उसके बाद दीना जी कौन है? हम नहीं जानते। और ये बॉर्डर है, 50 करोड़ का धंधा है। हम सत्ता पर बीजेपी के नेता ही जो भरवागिरी करते हैं, ये लोग थाप चलाते हैं, बेश्यालय का थाप भी और शराबाले का थाप भी। इनसे पूछिए ना, गुजरात में 60 आदमी मरे कि नहीं? मध्य प्रदेश में 1200 आदमी आंकड़ा आप ही ने दिया है, मरे कि नहीं जहरीली शराब से? कर्नाटक में आपकी सरकार है ना। नीतीश कुमार अच्छा या सही प्रयास शुरू किया, प्रयास में बीजेपी वाले थे कि नहीं? बिल बनाने में बीजेपी वाले थे कि नहीं? इसके पहले यहाँ के एमएलए एमपी कहाँ थे? 4 बार बीजेपी भी सरकार में थी उस वक्त, तब ये लोग इतना विधवा समूह लेकर के क्यों नहीं आए थे? और हम एक बात, दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि ये इस्तीफा मांगते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लिए ही, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिए। शराब एक प्रयास था, और मैं समझता हूं कि कानून बनता है संशोधन के लिए, जब वो सफल नहीं होता। और जब से शराब कानून आया है, सबसे ज्यादा जुल्म किस पर हुआ? गरीब पर। 6 लाख लोग जेल कौन गए? गरीब, कमजोर तबके के लोग। माफिया की संख्या नगण्य है, मात्र मेरे ख्याल से 2 से 3%, जो बड़े माफिया 1% भी नहीं। तो नीतीश जी बार बार कहते हैं कि पीने वाले या पिलाने वाले को हम जेल नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे बड़े माफिया को जो बनाता है। तो अनिल सिंह, धनंजय सिंह कौन है? आप अभी तक भट्ठा बंद किए उसका, और 13 तारीख के रात में टैंकर कटा, और उसी टैंकर से पूरा दारू बटा। नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव और एमएलए एमपी का चुनाव बिना शराब के होता है, तो इन नेताओं से पूछिए ना। रुकिए, बिना शराब, बिना शराब परोसे ये लोग चुनाव लड़ पाते हैं? तो इन एमएलए एमपी से पूछिए तो शराब क्यों परोसते हैं? और इन लोगों का ब्लड सैंपल क्यों नहीं लेते हैं सबका? तो सत्ता, आप जो हमेशा गाली देते हैं, तो थाना तो सिंडिकेट है, ठीक है, लेकिन चलवाता कौन है? और 100 मीटर, 1 किलोमीटर ना, हाफ किलोमीटर भट्ठा कितना दूर है? तो इसका मतलब सबको पता है हमाम में सब नंगे हैं। ये छपरा है, रूढ़ी जी और लालू जी डिप्टी सीएम साहब, और नीतीश बाबू सीएम। मरा जो दारू पिया, ठीक है, नीतीश जी ने कह दिया, लेकिन नीतीश जी, उसका दोष क्या है? हम आपको जानना चाहते हैं। जो लोग मरा वो तो मर गया, जिसका परिवार है उसका क्या दोष है? हमने अभी 10-10 हजार रुपया सब परिवार को दिया, और जिसके घर में बेटी है उसको हम 50-50 हजार रुपया फिक्स करेंगे। लेकिन 40 मौत नहीं है सर, आप 40 बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लोगों ने दफना दिया, जिसकी संख्या का कोई हिसाब नहीं है। हम एक ही गांव में अभी 12 आदमी को पैसा दे के आए, एक टोला में, बरौली में। उसके बाद फिर एक जगह 7 दे के आए। तो जब 2 टोला में 12 और 7 दिए हैं, और हॉस्पिटल कहता है कि हम 55 आदमी को यहाँ से रेफर किए हैं, तो 55 सीरियस था तब न रेफर किए, ठीक है। और उसके बाद बहुतों का पोस्टमार्टम नहीं कर, लोग कहता नहीं किया। तो आप आंकड़ा छुपा रहे। आंकड़ा छुपाने से क्या होगा? एक मरे चाहे 32 मरे, मर तो रहा है। और लगभग शराब की भट्टी दलित और गरीब के टोला में है, आप उठा के देख लीजिए। तो दलित और गरीब के टोला में, दलित तो शराब का भट्टी चला नहीं रहा, पैसा तो उसके है नहीं,
और टारगेट, अच्छा इसके कारण आप फांसी पर भी टारगेट कर देते हैं। दारू बेचवाने के लिए थाना और किस पर तारी बेचने वाले पर भी हमला करता है। तो मेरा सीधा है कि सत्ता पक्ष को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और एक बार और राय लेनी चाहिए बहुमत और सहमत के आधार पर। और मेरा सलाह नहीं है, आग्रह है कि जहरीली शराब को मुहिम में लेना चाहिए। दोषी डीएसपी इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक को बनाना चाहिए, एसपी डीएम को भी। जो बिकेगा उसको सस्पेंड और एफआईआर होना चाहिए। जो पहले भी कानून बना था अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि जो शराब पीता है मरता है ये तो चलेगा, उस परिवार का क्या दोष है। हम आग्रह करेंगे कि यदि हम डूबने और एक्सीडेंट वाले को पैसा देते हैं तो उस परिवार को भी दें। और शराब माफिया के लिए हम 3 महीने का एसपीडी ट्रायल करें, जिसके चलते मर्डर होता है उसको मुकदमा 302 का लगे, सिर्फ शराब मद निषेध का मुकदमा ना लगे। अभी जैसे बात हुई है, अभी जैसे कोई कुणाल पांडे को गिरफ्तार करके ले आए शादी, मैं इसीलिए बात करने गया था। हमने कहा जब कोई सरकमस्टांसेस नहीं है, जब कोई सरकमस्टांसेस और परिस्थिति जन नहीं है, आप नीतीश जी कह रहे हैं आम आदमी को मत पकड़ो और आप खाना पूर्ति करने आम आदमी को पकड़िएगा तो गलत होगा। उन्होंने कहा सर हम जांच कर लेते हैं। उनका कहना था कि उन्हीं के नौकर जो एक आदमी एडमिट था, उनका कहना था कि उस नौकर ने कहा कि हमको शराब उपलब्ध है, इनको बोलिए कि शराब कहाँ से आया वो बता दें। उनका कहना ये है। मेरा कहना है कि यदि किसी के कहने पर आप पकड़ते हैं किसी को, जो टैंकर काट रहा है, जो पूरी दुनिया कह रहा है अनिल सिंह, धनंजय सिंह, कौन सिंह, और टैंकर में पकड़ाया रूडी जी का, तब आप गिरफ्तार नहीं किया। रूडी जी भाषण दे रहे हैं तो रूडी जी 4 बार पहले भी मरे थे, कहाँ गायब है? विधायक जी कहाँ गायब है? और छपरा तो आप ही लोग का न हो। हम तो न राजपूत, न जादव, न भूमिहार, न बाबा, हम तो एक साधना सा आदमी है। और हमको लगा गरीब मरा है इसलिए मदद करने हम मौत में ही सब धंधा करते हैं। सर एक सवाल सर, जिन अनिल सिंह का आप नाम ले रहे हैं, गठबंधन टूट गया है, आखिर नीतीश सरकार उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती है जब इतना खुलेआम आप बता रहे हैं? बेटा बात हुई बता दे।